Welcome student. Today we have discussed about class 10th chapter number first real number. स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 के अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 का विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस सेशन में हमारी जो मूल प्राथमिकता है वो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर चर्चा करते हुए एलसीएम, एचसीएफ, दो संख्याओं के लेसअप और मैसअप के बारे में चर्चा करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 का समापन करेंगे। उम्मीद है पिछला सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इस सेशन में भी काफ़ी आनंद प्राप्त करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। साथियों, अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है वो क्या कहलाती है, क्या कहती है आप लोगों से कि कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है, अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के जो आपके प्राइम फैक्टर है वो कैसे होते हैं प्यारे साथियों, यूनिक होते हैं। सीधी सी बात है। कब तक? जब तक कि उसके ऑर्डर को ध्यान नहीं, मतलब उसके ऑर्डर का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राकृत संख्या 105 लेता हूं। आप 105 के अभाज्य गुणनखंड जानते हो, 3 गुणा 5 गुणा 7 होते हैं। ठीक है, तो इसको किसी भी प्रकार से फाइंड आउट कीजिए, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 गुणा 5 गुणा 7 ही होंगे और यूनिक होंगे। बस यही एक थ्योरम है, ये कहना चाहता है। और इसका जो अगला भाग है उसमें ये कह रहा है आप लोगों से कि भले ही आप इनको आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये प्राइम फैक्टर का जो मतलब आपका प्रोडक्ट है वो 105 ही होगा। बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में, और कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि सर ये आपने सीधा कैसे लिख दिया, मामला रटा हुआ है क्या? नहीं है। इसके लिए छोटी क्लासों में हम लोग मेथड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टर विधि। तो 105 के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर करने से पहले हमें प्राइम नंबर का मतलब, अरे प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। और भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बहुत लंबी विस्तृत चर्चा की है साथियों। अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप संख्या ज्ञान में वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो 105 है, 105 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो सबसे पहले 2 को ट्राई करो। 2 को ट्राई करोगे तो 2 का भाग 105 में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक है 5 और 2 की भाजकता का नियम या 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि उसका जो वंश डिजिट है, इकाई अंक है, वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो ये रूल यहां काम आएगा नहीं। अगला ट्राई करो 3 का। ठीक है, तो 3 का यदि आप भाजकता का नियम बोलते हो या याद करते हो, या आपको याद है, उम्मीद है मुझे, सीधी सी बात है, अंकों का योग कर दो। अरे सम ऑफ डिजिट है वो यदि 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अंकों का योग करो। 5 में जब 0 जोड़ा जाता है 5 ही आता है, ध्यान रखना। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। यदि 6 में 3 का भाग देता है ना तो 100% नहीं, 250% आपके 105 में 3 का भाग जाएगा। तो दे दो नेकी और पूछ 10 के अंदर आप 3 का भाग देते हो, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 2, 3 तिरी 9 या 3 3 9। तो 3 बार भाग जाएगा। ये 10 है, 10 में आपने 3 का भाग दिया, 3 बार गया, शेष फल बच गया 1। ये 1 और अगली संख्या कितनी है? 5। तो 1 और 5 15, तो 5 तिये 15। बहुत ही सिंपल था। अगला फिर आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 5 का। क्यों? 3 का अब जाना नहीं है, 5 और 3 8 हो गए। तो 5 का भाग जाएगा 7 बार और फिर 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। इसका एक और मेथड है, मतलब है ना ट्री ब्रांच मेथड, पेड़ शाखा विधि। वो क्या कहती है, आप सबसे पहले डब्बे में लिखो 105। 105 का पहला अभाज्य गुणनखंड क्या आया? ये आया आपके 3। 3 का भाग जब आपने 105 में दिया कितनी बार गया? 35 बार।
35 के फिर आगे प्राइम फैक्टर करो, 35 में आपने अगली प्राकर संख्या अगली जो मतलब आपके अभाज्य संख्या है 5 का भाग दिया, तो वो कितनी बार गया? 7 बार। तो जो अलग अलग इस तरफ वाली जो ये शाखाएं है ना, ये आपके अभाज्य गुणनखंड है, ध्यान रखना बस। तो ये हो गया ना 3 गुणा 5 गुणा 7, सिंपल सी बात थी। थ्योरम नाम था, थ्योरम आपके ये 1.2 थ्योरम थी, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मैंने अपने शब्दों में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लोड वाली बात लेनी नहीं है, और लोड हम लेते ही नहीं है। मैथ कोई लोड लेने की चीज है क्या यार? मैथ तो आनंद लेने की चीज है ना। मैथ में वाकई में बहुत आनंद है, मैथ इतनी आनंददायक है, तभी तो हमारे जो पूर्वजों भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य प्रथम, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, आर्यभट्ट, इन्होंने गणित का इतना विस्तृत अध्ययन किया। जहां तक मुझे याद है भास्कर द्वितीय ने मतलब जो अपने मैथ के इतने अच्छे गणितज्ञ थे कि उन्होंने मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले साइन 30 डिग्री के 15 डिग्री के ये जो मान है वो एग्जैक्ट 5-5 6 डिजिट तक ज्ञात कर लिए थे। तो वाकई में मतलब आनंददायक चीज थी। आज तो इतने आपके पास इक्विपमेंट है, इतने आपके पास स्टडी मटेरियल है, उस समय क्या थे? केवल एक प्रखर बुद्धि, और उसकी सहायता से उन्होंने यहां तक ये चीजें ज्ञात की है। तो आप भी कर सकते हो साथियों, ठीक है, आप में भी बहुत सारे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट छुपे हैं। चलो आगे क्या है? आगे आपको यह ध्यान देना है अंक गणित की जो मूलभूत फंडामेंटल है उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। तो 2 याद रखना, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, 2 धन पूर्णांकों ए व बी के लिए, ए व बी के लिए क्या? एलसीएम मतलब लेसअप किसका? ए और बी का आप एलसीएम लेते हो और उसको गुणा करवाते हो एचसीएफ के साथ। किसके साथ? एचसीएफ ए कोमा बी के साथ। तो जो मान आता है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां क्या लिखोगे? संख्याओं का। संख्याएं कौन सी है? धन पूर्णांक है, ध्यान रखना, अदर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। संख्याओं का हिंदी मीडियम के लिए ले स प इंटू म स प, लेसअप इंटू मेसअप इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा देखो, ये मेथड यदि आपको मालूम है या ये नियम आपको याद रह गया तो अपना काम हो जाएगा। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे भी, है ना। और एक और इसका नियम भी फाइंड आउट करेंगे हम कि वो क्या क्या चीज आती है। पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो प्यारे साथियों देखिए एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब जो आपको 3 या 4 प्रश्न दिए हुए हैं इनको क्या करना है, इनके जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, उनके गुणनफल के रूप में आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? 140, ठीक है। तो इसका हल देखिए, सॉल्यूशन 140 के आपको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हमने 140 लिख दिया, 140, सीधी सी बात है 140 में 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो दे दो 2 का भाग, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगली संख्या लो 7 में, और 1 और 4 कितने हो गए? 14, 14 है। उसमें जैसे ही आप 2 का भाग दोगे कितने आएंगे? 7 दूनी 14 या 2 7 14। अरे घबराने की क्या जरूरत है यार, ये 14 है, दो 2 का भाग 7 बार, 7 दूनी 14, 14 में से 14 गए 0, बस हो गया अपना काम। और अगला 0 के सर इसका क्या करें? इसको राजू से नीचे उतार दो बस, ठीक है। अब क्या करना है? 2 का भाग फिर से जा रहा है, तो 2 का भाग आप फिर से दे दो, 2 का भाग फिर से दोगे तो 70 में 7 में 2 का भाग देना आपको। कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 चला गया 1, भाग कितनी बार गया? 3 बार। ये 1 और अगली संख्या क्या है? 0, तो 1 और 0 कितने हो गए? 10, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। सीधी सी बात है, 5 दूनी 10। अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से तो है नहीं। तो फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्याएं कौन सी है आपकी? 2 के बाद है अगली प्राइम नंबर 3, और 3 की भाजकता का नियम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे पूर्ण भरोसा है, ठीक है। तो 3 की भाजकता का नियम क्या था बताओ?
कि गुरु जी सिंपल सी बात है, आपको हमारे ऊपर इतना ही भरोसा नहीं है कि हमें 3 की भाजकता का नियम याद नहीं है। भरोसा है तो बताओ, तो मैं बता देता हूँ। चलो तो ठीक है, तो 3 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग करो बस। तो योग कर दिया, 3 और 5 कितने आए, 8। 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 35 में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मत दो। ठीक है, फिर अगली संख्या पे चलो। अगली अभाज्य संख्या कितनी है, 5। 5 का भाग दूंगा 35 में। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 पड़ा है, तो एक काम करो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग चला गया 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार, तो ये तो हो गया 140। और इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 7। लिखने वाले विद्वान इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो इसको कर दो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया अपने फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया साथियों? अगला है 156, 156। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। एक बार हम फर्स्ट लिस्ट को देख लेते हैं रफली और इरेज कर देते हैं। जैसे 156 है, 156 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 156 में भाग दोगे 2 का, क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो 15 में जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14। 15 में से 14 चले गए, पीछे कितने बचा, 1 और 6 16, तो कितने हो गए, 8 दूनी 16। फिर से दे दो 2 का भाग, 2 का भाग आपके 7 में कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 बार, 7 में से 6 गया, शेषफल कितना बचा, 1 और 8 18 है, तो ये हो जाएगा आपके 9 दूनी 18, 9 टू जा 18। अब 39 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 9 है, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12, तो 3 का भाग इसमें आसानी से चला जाएगा। 3 का भाग दे दो आप, 3 का भाग 3 में चला गया 1 बार और 9 में चला गया 3 बार। अब इसमें भाग चला जाएगा 13 का, तो आपके आंसर क्या हो गया, 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 2 इंटू 2 तो हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कितना सिंपल था देखो होनहार विद्यार्थियों। अगला जो तीसरा, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 3825। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दीजिए, आपके ही हाथ में। ठीक है, हमारा क्या, जैसा आप कहोगे वैसा हम लोग कर देंगे। अरे राणा जी के वेजेटी उदयपुर, चलो आप बताओ कहीं करना है, 2 का भाग जाएगा क्या, गुरुजी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि थान ठाकुर नहीं गई अटी कई को अंक 2 4 6 8 एको नहीं, 0 2 4 6 8 एको नहीं, अजी ठा है पर थान पूछ लिया। चलो तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो फिर अगला किसका देंगे, 3 का। 3 को भाग दे पहले गुरुजी एक जोड़ लेता भाई, एक बार जोड़ देते, यदि जोड़ने के बाद उसमें 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो जोड़ के देख लो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, अजी टाबरा जातो रही तो दे दियो। चलो 3 को भाग देवा अपाई में, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखो भाग मेरी तरह देना सीखो, आप यूं नहीं कि यहाँ 8 लिखो और फिर वापस यहाँ 3 का भाग दे और 2 बार जावे 6 आवे 2 शेष पर लिखो। अब 10वीं क्लास में हो, है ना, तो मेरे साथ साथ थोड़ी मौखिक गणित भी कर लिया करो। यहाँ 3 में गया 3 का भाग 1 बार, अब 8 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 चला गया, शेषफल बच गया 2 और ये अगला 2 कितने हो गए, 22 हो गए। तो 7 ये कितने हो जाएंगे, 21। और 22 में से जब 21 गया है, पीछे 1 बचा है, 1 और 5 15, तो 5 तिये 15। सिंपल है, हो गया। अगला फिर देखो, 2 का तो जाना है नहीं, जोड़ के देखो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। फिर से 3 का भाग चला जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, तो 1 और 2 कितने हैं, 12, तो ये हो गए 4 तिरी 12। अब देखो 7 में, तो 7 में चला जाएगा 3 दूनी 6 बार, तो 7 में से 6 गया, शेषफल बचा 1 और 5 15, तो फिर से हो गए 5 तिये 15। फिर गिनो देखे, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब नहीं जाना है 3 का भाग, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो गुरुजी घबराने का कहाँ जरूरत है, 5 का दे दो, तो 5 का दे देंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाग देते 42 में चला जाएगा आपके 8 पंजे 40। 42 में से जब 40 गया है, पीछे 2 बचे हैं, 2 और 5 कितने हो गए, 25, तो ये हो गए, अरे 5 उड़ी 25, 5 फिर 25, और जो मजा 25 में, गुरुजी मामला उल्टा कर दिया।
अजी जो मजा 25 में है वो 25 में कहाँ है? हाँ तो 5 उड़ी 25, हाँ 56 30, हाँ वो मजा ही अलग है जी। तो 5 उड़ी 25, तो कहने का मतलब अब 85 में फिर से 5 का भाग चला जाएगा, फिर से दे दो, 1 पंजो पंजो 5 5 5 पंजा 5, 8 में से 5 गया पीछे बचा 3 3 3, हाँ 3 और 5 35, तो 7 पंजे 35। अब इसमें जाएगा 17 का भाग, तो कहने का मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गए आपके? प्राइम फैक्टर हो गए, चलो इसके सामने ही लिख देता हूं, यही प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 3 की पावर कर दो 2, 5 की भी पावर कर दो 2 और फिर कर दो 17। बिल्कुल आसान है ना, कोई समस्या नहीं है। यही तो बात है, समस्या तो तब होगी जब आप खुद करोगे, अभी तो देख रहे हो। हाँ, और वैसे आप होनहार विद्यार्थी हो, आप खुद करोगे तो भी आपको समस्या नहीं होगी, मुझे पूर्ण भरोसा है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। 5005 के अंदर आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो फास्टली देख लो। 5005 5005 में 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है, 3 का जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 5 और 5 10 है, तो फिर किसका जाएगा? 5 का। 5 में एक बार, 0 का 0, 0 का 0 और 5 का 5 में एक बार। अब अपने पास कितना है? 1001। 1001 में 2 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 3 का भी जाएगा नहीं, तो अगली प्राइम संख्या कौन सी है? 7। और 7 की भाजकता का नियम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने बताया भी था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो अपनी संख्या ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां से विभाज्यता के नियम में 7 की भाजकता का नियम देख सकते हैं। मैं साथ साथ में यहाँ समझा भी देता हूं। तो 1 का 7 की भाजकता का नियम क्या बोलता है? इकाई अंक का डबल करो। 1 का डबल करो, कितना आया? 2, और शेष संख्या में से घटा दो। तो 100 में से 2 गया, पीछे कितना बचा? 98। और 98 में यदि 7 का भाग जाता है तो इस 1001 में भी 7 का भाग जाएगा। और 98 में 7 का भाग जाता है, 4 7 98, 14 7 98। नहीं मानते हो मत मानो, मेरा क्या, बाद में मान लेना। 8 का डबल करो, 8 का डबल कितना हो गया? 16। अब इसमें से इसको घटाओ, पीछे बचा -7। माइनस प्लस से मतलब नहीं, लेकिन 7 आया ना, 7 में 7 का भाग जाता है ना, तो इसमें भी जाएगा ना, तो जाएगा तो दे दो फिर। तो ये दे दिया 7 का भाग। 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, तो 7 में से 10 में से 7 चले गए, पीछे कितने बचे? 3 और अगला 0 ये हो गया 30। तो 7 चौक 28। 30 में से प्यारे विद्यार्थियों जब 28 गया है, 2 बचा है, 2 और 1 कितना हो गया? 1। तो ये हो गया 7 3 21, 143। हाँ, मामला गड़बड़ है टाबरों, 143 है तो। और वैसे गणित में कोई गड़बड़ नहीं है। 143 के अंदर आप देखो 7 का भाग देखते हैं, क्या देखते हैं? 3 का डबल करके इसमें से घटाऊं, 14 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 8। अब 7 का जाना है नहीं, तो फिर ये काम करो, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। तो 11 है, तो ये काम कीजिए, 11 की भाजकता का नियम आपसे क्या कहता है? एक अंक छोड़ के एक जोड़ लो। तो एक छोड़ के हमने एक जोड़ लिया, और फिर जो एकांतर क्रम में अंकों का योग आया है उसमें से दूसरे अंकों को जोड़ करके घटा दो। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4, और बीच में कितने? 4 में से 4 घटाते हैं, कितना आया? 0। यदि 11 आवे या 11 का कोई गुण जावे या 0 आ जावे, तो इसका मतलब है वो इसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। तो दे दीजिए 11 का भाग। 14 में जब 11 का भाग दिया है, एक बार गया है, शेषफल 3 बचा है। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 33। अरे 14 में से 11 गए, पीछे कितने बचे? 3, और ये अगला 3 33। 33 में 11 3 33, और अगला इसमें किसका भाग चला जाएगा? आपके 13 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए प्यारे साथियों, मेरे होनहार विद्यार्थियों? हाँ, 5 × 7 × 11 × 13। बहुत ही सिंपल था। एक और बचा, इसका फास्टली कर लेते हैं भाई। एक सवाल ऐसे करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डालते रहिए कि गुरुजी ये सवाल हम कर सकते हैं। बोले आप जो डिफिकल्ट टाइप करवा दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज मुझे तो करवाने है ही। चौथा सवाल है 7429, 7429। तो क्या करना देखो चौथे सवाल का। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है?
बोल रहा है क्या है, प्राइम फैक्टर करने हैं गुरुजी, कर दो, ये कर दिए 7 4 2 9। अब क्या करना है, 2 से डिविजिबल है नहीं क्योंकि वंश वाला डिजिट 9 है, अंकों को जोड़ो, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे आप, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 हो जाएंगे 22, तो 3 का भी जाना है नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, तो अब किसका दोगे, 5 का। 5 का कैसे जाएगा गुरुजी, इकाई अंक तो 9 है, 5 की भाजकता के नियम में तो 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 भी नहीं है, तो फिर दो 7 का। 7 की भाजकता का नियम 7 4 2 9, 9 का डबल करो कितना आया 18, घटा दो इसमें से 12, 2 में से 8 जाएगा नहीं, ये आगे बोरो लेके जाएगा नहीं, मतलब बोरो लेने जाएगा, उधार लेने जाएगा, तो इसने इसको एक उधार दे दिया, ये कितना हो गया 1 और 2 12, 12 में से 8 चले गए, पीछे बचे 4, या उधार देने के बाद कितना बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 और आगे कितना है 7। अभी भी भाग मामला बैठा नहीं, तो एक बार और डबल कर लो, 7 का 4 का डबल कर लिया, कितना हो गया 8। अब इसमें से इसको घटाओ तो 72 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 64। अब 64 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा। कि सर अब क्या करें, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब किसका अप्लाई करोगे, 11 का। 11 की भाजकता का नियम 7 4 2 9, एक अंक को छोड़कर एक को जोड़ो, 7 और 2 9, और ये है 9 और 4 13, शेषफल कितना, मतलब कितना बचा -4, 0 बचा क्या, नहीं, 11 बचा क्या, नहीं, 11 का कोई गुणज आया क्या, नहीं, तो इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। जब 11 का भाग भी नहीं जाएगा तो फिर इससे अगला कौन सा है, 11 के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे 13 की भाजकता का नियम। 13 का भाग देखो 7 4 2 9, 13 की भाजकता का नियम क्या बोलता था, 13 की भाजकता का नियम देखो, 13 के पहाड़े से ही स्पष्ट है, नियम भूल जाते हो तो एक बार बता दूं बना कैसे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, ये जो इकाई अंक है ना, यहां से नियम बना है, 5 है, इकाई अंक का आपको क्या करना है 4 गुना करना है साथियों, तो 4 गुना करोगे तो इकाई अंक का 4 गुना करो, 4 दूनी 8 और ऊपर वाले में जोड़ दो, 8 और 5 कितना आया 13, तो क्या करना है बस सिंपल है, इस अंक का 4 गुना करो, 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, जोड़ दो, जोड़ा तो क्या आ गया 4 और 2 8, 4 और 3 7, और ये भी कितना है 7, सीधी सी बात है। अभी भी पता नहीं चला तो इसका एक बार और 4 गुना कर दो, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, और ये हो गया आपके 7 और 3 10। क्या 13 के पार्टे में 109 आते हैं, गुरुजी नहीं आते हैं, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, तो इसमें 13 की भाजकता का नियम भी नहीं लागू होगा। अब 13 का भाग भी नहीं जाएगा तो किसका जाएगा साथियों, 13 का भी गया नहीं। अब देखो अगली अभाज्य संख्या 17 का भाग, तो 17 का जब इसमें भाग देते हैं तो 17 की भाजकता का नियम क्या कहता है, देखो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 17 चौक 68, 17 5 85, तो नियम कहां से बना है, ये है इकाई अंक, सीधी सी बात है, इकाई अंक का 5 गुना करके, इकाई अंक का 5 गुना करके और आपको आगे वाली संख्या में घटाना है, घटाने के बाद यदि 0 बचता है या 17 का कोई गुण जाता है तो उसमें 17 का भाग जाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ क्या करना है, संख्या है अपने पास 7 4 2 9, क्या सर थोड़ी फारिक आओ, नॉन स्टॉप भी आ जाओ टब रहा, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी फारिक आएगा। तो इकाई का अंक कितना है 9, 9 का करो 5 गुना, 9 पंजे 45, घटा दो साथियों, घटाओगे 12, उधार देगा ना भाई, बोरो लेने मतलब बोरो लेने जाएगा इसे, हाँ तो ये इसको एक उधार देगा, तो 1 और 2 कितने हो गए 12, 12 में से 5 गया, पीछे बचा 7। अब अरे खुद करने को नहीं, 4 ही जा अगला दे दिया देखो, है ना, हाँ तो कहीं भी हो 8 लार बचिया 3, तो 3 में से 4 तो अब जाएगा नहीं, तो फिर ये अगले से उधार लेने जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 चले गए, पीछे बचे 9, और यहाँ कितना है 7, सीधी सी बात है। अब क्या करना है, अब आपको 7 का करना है वापस 5 गुना, तो 7 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 7 पंजे 35, तो अब इसमें से इसको घटाओ देंगे, 9 में से 5 चला गया, पीछे बचा 4, 6 में से 3 गया, पीछे बचा 4, 34 आ गए, 17 दूना 34, 17 का भाग जाएगा, देखो 17 तक नियम में चेक करने पड़े, और 19 तक नियम मेरे डाले हुए, 19 तक भाजकता के जो नियम है वो मेरे मतलब संख्या ज्ञान की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, और 19 से भी ज्यादा चाहिए तो मेरे एक परम मित्र हैं
सचिन जी सर, मस्ती की पाठशाला में चैनल पर उन्होंने 27 तक की भाजकता के नियम डाले थे, बहुत बढ़िया काम किया, मेरे से 4 ज्यादा डाले, बहुत प्रशंसनीय काम था, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे भी कभी टाइम मिला अपनी प्लेलिस्ट अपडेट करने का तो मैं भी उनसे आगे डालूंगा। चलो ठीक है, तो 17 का भाग दे दो आप। 17 की भाजकता का नियम क्या बोल रहा है आपसे, लगा लिया, भाग ही देना है। 17 का पहाड़ा बोलो, 74 आए तो रुक जाना। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिरी 51, 17 चौक 68। ठीक है, तो 74 में से 68 गए, पीछे बचे 6, 6 और 2 कितने हो गए 62, तो 70 तिये 51, ये हो गए 51। चलो, तो 62 में से आप 51 सब्ट्रैक्ट कर लो, पीछे बचेंगे 11, 11 और ये अगला 9, 119, तो 70 सातु 119, 437 है ये साथियों। ठीक है, अब 17 तक तो हमने भाग दे दिया, 7 का 17 का भाग वापस देके देख लो, 7 पंजे 35 में 43 में से घटाता हूं तब तो कितने बचते हैं, माइनस के 8 बचते हैं, तो 17 का भाग जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस है इसमें 19 की भाजकता का नियम देख लिया जाए। 19 की भाजकता का नियम क्या कहता है साथियों, इकाई अंक का दुगुना करके और शेष संख्या में जोड़ दो। तो इकाई अंक का डबल करो, 7 दूनी 14, तो 4 और 3 7 और 4 और 1 5, 57 आ गए ना। 19 थी 57, फिर 19 थी 57, नहीं मानो सर मत मानो, 7 का फिर से डबल कर लो, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, अब तो मान जाओगे। 19 में जब 19 में 19 का भाग जाता है तो 437 में भी 19 का भाग जाएगा, तो दे दो भाग दोगे। 43 में 19 का भाग जाएगा 2 बार, 19 दूनी 38, और 43 में से जब आप 38 घटाओगे ना साथियों तो पीछे 5 बचेंगे, और 5 और अगली संख्या कितनी है 7, तो 5 और 7 57, तो 19 दिए 57। अब 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार, तो 7 4 2 9 के अबाजे गुणनखंड हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। मैं चाहता तो सीधे 17 फिर 19 और फिर 23 का भाग देके भी आपको ये क्वेश्चन 2 ही मिनट में हल करवा सकता था। साथियों, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सीधा 17 का भाग जाएगा? मैं सीधा 17 का भाग देता, आपका प्रति उत्तर होता गुरुजी आपके रटियोडो, तो बेटा रटियोडो को नहीं, मैं भी था के साथ है। दो की भाजकता के नियम से मैंने शुरुआत की, 2 का भाग दिया, नियम फेल हो गया, 3 का फेल हो गया, 5 का फेल हो गया, 7 का फेल हो गया, 9 तो अब जैसे क्या ही नहीं, क्यों 11 का फेल हो गया, 13 का फेल हो गया, और जाके लगा कौन 17, फिर 19, फिर 23। डियर स्टूडेंट, प्यारे होनहार विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन पेयर ऑफ इंटीजर नंबर। कहने का मतलब दो पूर्णांक दिए हुए हैं, उनका आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है, और साथ ही साथ फिर चेक भी करना है। क्या चेक करना है कि उनका जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो उस प्रक्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। देखो, हल के अंदर क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने पर, तो किसका 26 का, 26 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 26 में दे दो 2 का भाग 13 बार, और फिर 13 में 13 का भाग 1 बार, और 91 में देते हो तो 91 में 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है, 3 का जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 10 है, 5 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 1 है, 7 का चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक का डबल करके शेष संख्या में घटाओ, तो 1 का डबल करते हो 2, 9 में से 2 गए, पीछे बचे 7, 7 में 7 का भाग जाता है, इस वजह से इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। कितनी बार, 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो यहां मैं लिखूंगा 26, 26 में क्या है 2 इंटू 13, और फिर 91, 91 में क्या है 7 इंटू 13। तो एलसीएम किसका ज्ञात कर रहा हूं, 26 और 91 का। एलसीएम क्या बोलता है साथियों, प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात आपको लेनी है। प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात मतलब जैसे 2 है और कोई 2 नहीं है ना, 2 नहीं है तो इसकी उच्चतम पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है, 2 ले लो, फिर 7 है 7 ले लो, फिर इस 13 में से ज्यादा किसकी घात है कि गुरुजी दोनों की बराबर है, तो किसी भी एक की ले लो, किसकी लेवें 13 की, इस ऊपर वाले की ले लो। या ऐसे याद रखो, जो कॉमन है
उनको पहले लिख दो और बाद में जो बच गए उनको लिख दो। दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है, जब 13 को 7 से गुणा करोगे तो 13 7 91 और 91 का डबल 182, या 7 दूनी 14, 14 ने जद जद 13 गुणा करियो 182 आयो, या 13 दूना 26 और 26 ने 7 गुणा कराओ तो भी 182 आवे। अब HCF क्या बोलता है? HCF किस किस का? 26 और 91 का। तो 26 और 91 का HCF आपसे बोल रहा है, इसमें नियम ये याद रखना है, उभयनिष्ठ जो कॉमन है, कॉमन गुणनखंड की, उभयनिष्ठ फैक्टर की आपको छोटी से छोटी घात लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है, छोटी से छोटी घात लेनी है या न्यूनतम घात लेनी है, या ऐसे याद रखो जो दोनों में कॉमन है बस वही HCF है, और जब कभी भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, वहां एक कॉमन आता है साथियों, याद रखना। जब कोई नहीं होता ना, वहां एक आदमी होता है, कौन? ऊपर वाला, सांवरा, भगवान। हाँ ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन कौन है? 13, तो 13 बार आ गया, ये हो गया इसका HCF। अब करेंगे हम लोग जांच। तो जांच क्या होगी? जांच ये होगी कि HCF इंटू LCM ले लो। HCF तो है आपके पास 13 और LCM है आपके पास 182, मल्टीप्लाई कर लो। 13 टू जा 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 टू 104, 104 और 2 106, हासिल की 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। चलो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है? संख्याओं का गुणनफल, जो नंबर थे उनका आपको गुणा करना है। तो ये हो गया 26 इंटू 91। तो 26 को जब आप 91 से गुणा करोगे तो ये 91, ये 26, ये हो गया 6 एकम 6 और ये हो गया 6 नम 54, फिर इंटू 2 एकम 2 और नम दूनी 18, तो ये 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5 13, हासिल की 1, तो ये भी कितने आए? 23 66। तो देन अतः HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 26 इंटू 13। LCM HCF इंटू LCM ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। याद रखना ये केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, ये नहीं कि 3 संख्या दे देवे थे ले नरू जो के मान गुरुजी बताइयो, तो गलत बात है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये नियम केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 के लिए लागू नहीं होता है। यदि 3 का आपको HCM और LCM फाइंड आउट करना है तो फिर वहां पर ये नियम आपके काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का दूसरा है 510 और 92। तो क्या करना है आपको? इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करो देखे 510, ये लिया मैंने 510, दे दो 2 का भाग, 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 चले गए, पीछे बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया? 11, तो 5 दूनी 10, जब जब 11 में से 10 गए पीछे 1 बचा है, आगे क्या है? 0, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो 2 का भाग जाना नहीं है क्योंकि इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 3 की भाजकता का नियम, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 3 का चला जाएगा, तो दे दो जी। 3 का भाग 25 में चला गया 8 बार, 8 3 24, 25 में से 24 गए, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, तो 5 3 15। अब 3 का भी जाना नहीं है क्योंकि 8 5 13 हो गया, तो अब दे दो आप इसमें भाग 5 का भाग दो, 5 का भाग दोगे तो 8 में चला गया 1 बार और शेष पल बचा, 8 में से 5 चला गया, पीछे बचा 3 और 5 35, तो 7 पंजे 35, वरना सीधे यार 17 5 85 बस। अब दे दो 17 का भाग, 17 में 1 बार, तो आपके 510 के प्राइम फैक्टर क्या आए? 510 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब किसके लेने हैं? दूसरी संख्या है अपने पास 92 साथियों, ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 92 में 2 का भाग दो 46 टाइम, फिर 2 का भाग दो 23 टाइम, फिर 23 का जाएगा 1 टाइम, सीधी सी बात है। तो ये ले लिया हमने 92 को लिख दिया 2 इंटू 23 कि गुरुजी कहीं काया होगा, कहीं दे दा कैन लिखो रे बेटा, दे दा कैन, नोरे में 2 भाग दो कितनी बार गयो? 4 बार, 4 दूनी 8, शेष पल के तो बचियो 1 और 2 12, 6 दूनी 12, सिंपल है। बढ़ दे दो 2 और 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, और 23 तो खुद अभाज्य संख्या, 23 में 23 को ही जाए, ठीक है। तो अब ले आप LCM क्या आएगा? पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखो आप, तो कॉमन कौन कौन है? ये 2 कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है वो लिखो, 3 है इसमें ले लो, 5 है ले लो, 17 ले लो, ये 2 ये भी ले लो, और ये 23 भी
ले लो, इन सब को आपस में करवा दो गुणा। तो गुणा करवाओगे तो ये तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 पंजाणु 30, 30 ने 17 गुणा कराओ, 17 तेरी 51, 510, 510 ने करा दिया 2 गुणा, तो 510 इंटू 2 हो जाएगा 1020, और 1020 को आप गुणा कर दो 23 से, तो 23 से, तो इस जीरो को तो लिख देता हूं मैं सीधा ही यहाँ। अब 23 दूनी 46, कैरी में चले गए 4, 23 को 0 से गुणा करोगे 0, और असल वाली 4 का 4, और 23 एकम 23, तो ये कितने आए 23,460। अब HCF लो, HCF तो वही लेके आना जो बस कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है, केवल 2, तो HCF आ गया 2। अब क्या करनी है आपको, अब करनी है जांच, तो जांच करो साथियों। जांच क्या होगी, पहले आप लेके आ जाओ HCF इंटू LCM। HCF तो है 2 और LCM कितना है 23,460, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 को 0 से 0, 6 दूनी 12, हसल की 1, 2 को करो 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 और 1 असल वाली 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,290। और अब करो संख्याओं का गुणनफल, 510 को करो 92 से गुणा, तो ये मैंने लिख दिया 510, 510 का 0 लिख दिया, और 51 को कर देता हूँ 92 से गुणा, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, फिर इंटू 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, तो ये तो क्या है 2, ये 9, ये 5 और 1 6 और ये 4, तो 4 6 9 2, सेम चीज आ रही है ना, सेम आ रही है। तो यह क्या हो गया HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 510 इंटू 92, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन इसका और बचा है, और ये आज का हम लोग आखिरी सवाल रखेंगे। अपना टारगेट लंबा था, पूरी एक्सरसाइज करने का था, लेकिन एक एक क्वेश्चन करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा हो गया, तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट सवाल देख लेते हैं आज का। ये साथियों 1.2 के प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, 336 एंड 54, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो। 336 को करो 2 से डिवाइड, क्योंकि वंश वाला डिजिट कितना है 6 है, 3 में 2 का भाग एक बार, 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1, 1 और 3 13, तो सीधी सी बात है 6 दूनी 12, अरे 6 2 जा 12 है, 13 में से 12 गया, पीछे बचा 1, 1 और 6 16, तो 8 दूनी 16, बहुत ही सिंपल है। फिर दे दो 2 का, 16 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, तो 1 और 6 16 में चला गया 8 बार, और इस 8 में चला गया 4 बार। फिर दे दो 2 का, इस 8 में 4 बार और इस 4 में 2 बार। फिर दे दो 2 का, इस 4 में 2 बार, इस 2 में 1 बार। अब जाएगा 3 का, 7 ये 21, और फिर 7 में 7 का 1 बार। तो क्या आया साथियों 336 के जो प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर देखो दूसरा 54, ये ले लिया आपने 54 को 2 से डिवाइड करो, 2 का भाग दो, तो 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 7 दूनी 14। अब दे दो 3 का भाग, 3 का भाग इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग दे दो इसमें 3 बार, और फिर 3 का भाग दे दो 1 बार। दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए हमने। अब देखो जैसे ये 326 है ना, या कर लेते हैं इसको, 326 को आप लोग क्या लिखोगे 2 2 2 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद फिर क्या है 3 इंटू 7, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7। फिर 54 के मतलब 54 के क्या क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है पहले तो जो दोनों में कॉमन है उसको लो, ले लिया, क्या आया 2 गुणा 3, और उसके बाद देखो अब जो बच गया है उसको भी लेना है, तो यहाँ क्या क्या बच रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर यहाँ क्या बच रहा है 7, और फिर क्या हो गया 3 गुणा 3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या आया 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 1 2 3, 3 की पावर 3 गुणा 7। साथियों एक और तरीका था, एलसीएम का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, 2 संख्याएं दी हुई हो, जो प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात
तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की उच्चतम घात कितनी है 1 2 3 और 4 आ गई ना 2 की पावर 4। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 की उच्चतम घात कितनी है 1 2 3 आ गई ना 3 की पावर 3। और फिर बचा कौन है 7, वो 7 आ गया ऑटोमेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर 4 करो साथियों, 2 की पावर 4 करोगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और ये हो गया 27। 3 3 9 9 3 27 और ये 7 का 7। अब क्या करना है 16 को 7 से गुणा कर लो, 16 16 सातू 16 सातू अरे 16 छकड़ी छिन्नू 16 सातू 112 और ये 27, अरे 16 6 जा 96 16 7 जा 112। अब 27 का पाड़ा बोलो 2 बार, 27 दूनी 54 हासिल की 5, 27 से कम 27 और हासिल वाली 5, 27 और 5 हो जाएंगे 32 हासिल की 3, 27 से कम 27, 27 और 3 जुड़ के हो जाएंगे आपके 30। तो एलसीएम कितना आ गया 3024। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ बस वही जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन कौन है 2 इंटू 3, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। अब आपको क्या करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम लेना है, तो एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करो, 6 को गुणा करना है 3024 से, ये तो आ गया आपके एचसीएफ, ये है आपका एलसीएम। कहाँ आया है ये पड़ा है, ठीक है। तो 6 चौक 24 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल वाली हासिल की 1, 6 को 0 से गुणा किया 0 और हासिल वाली 1 वापस लिख दो और 6 तिये 18। अब संख्याओं का गुणनफल करना है। संख्याएं कौन कौन सी थी आपके पास 336 और इसको 54 से गुणा करवाना है, तो 336 को 54 से गुणा यहाँ कर लेते हैं, 336 इंटू 54, 6 चौक 24 हासिल की 2, 4 तिरी 12 और 2 14 हासिल की 1, 4 तिरी 12 और 1 13 हासिल, 6 पंजाणु 30 हासिल की 3, 5 तिये 15 और 3 18 हासिल की 1 और 5 तिये 15 और 1 16, तो 4 का 4 4 का 4 8 और 3 11 हासिल की 1, 6 और 1 7 7 और 1 8 और फिर ये वापस हो गया 1, है ना 18,144। तो ये भी 18,144 ही आया है। तो इसका मतलब क्या है साथियों HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 336 इंटू 54। ये हमने आज इस एक्सरसाइज के 2 प्रश्न देखे हैं साथियों, बाकी के बचे हुए प्रश्न है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।